जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबके परिवार में भी सब अच्छा होगा। हम बात करेंगे श्री गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति पूजा के बारे में। आप सब ने अक्सर ही देखा होगा कि खास करके गांव में कि लोग श्री गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति पूजा करते हैं, और गांव में ही नहीं, शहरों में भी ऐसा होता है। मैंने भी देखा है कई जगह। आप सब ने भी देखा होगा कि श्री गुरु रविदास जी महाराज की लोग मूर्ति पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, धूप दीप लगाते हैं। चलो ये उनकी श्रद्धा है, लेकिन आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनकी श्रद्धा है उनकी, मैं मानती हूँ, लेकिन वही पुरानी ट्रेडिशंस को पकड़ कर चलना कहाँ तक सही है। हम आज इस टाइम में हैं जहाँ पर हमारे अंदर अवेयरनेस है, हम जानते हैं, समझते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। हम में से हर कोई आज पढ़ा लिखा है, पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो आप सबसे एक मैं बात पूछना चाहूँगी कि श्री गुरु रविदास की मूर्ति पूजा करना कहाँ तक सही है? क्योंकि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में मूर्ति पूजा को मना किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है उन्होंने। जैसे दूसरे ढोंग पाखंडों का विरोध किया है, ऐसे ही उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। जैसे कि कबीर साहब ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो या चाकी भली फिर सिखाए संसार। इसी तरह से श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इसी तरह से श्री गुरु रविदास जी महाराज भी अपने दोहे के माध्यम से ये हमें समझाते हैं कि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता। आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो सच्ची और अच्छी होनी चाहिए, तो ईश्वर स्वयं आपके हृदय में ही निवास करते हैं। जैसे कि आप जी का एक दोहा है बहुत ही फेमस कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अर्थात आपका मन ही पूजा है, आपका मन ही धूप है, और आपका मन ही वो ईश्वर है जिसे आप पूजते हैं। अगर इसके अंदर सच्चाई और अच्छाई है, इसके अंदर पवित्रता है, इसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, और कहीं आप किसी की गुलामी नहीं करते, किसी का किसी की जो है ना गुलामी ना करके भी आप एक तरह से ईश्वर को ही पूजते हैं। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपने दोहों में गुलामी का भी विरोध किया है। इसी तरह से आप जी की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र एक आरती है कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना जूठे सगल पसारे। अर्थात आपका नाम लेना ही आपकी आरती के समान है। अगर हम आपका नाम लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने आपकी पूजा कर ली है। तो इसी तरह से श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को समझाया है ये बातें कि आप मूर्ति पूजा ना करो। मूर्ति पूजा करने से कोई हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, आप इसको जो है ना एक चली चलाई ट्रेडिशन के रूप में मान सकते हैं कि वो चली चलाई जो है चीज़ें हम मानते आ रहे हैं, बचपन से जो चीज़ें देखते हैं वही हम करते हैं। पर अब टाइम आ गया है ये सब चीज़ें छोड़ कर के हमें जो है अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि कैसे हमारे गुरुओं ने हमारे लिए संघर्ष किया है, कैसे उन्होंने पाखंडवाद का, झूठ का, अंधविश्वास का जो है विरोध किया है। क्योंकि वो ये सब करते-करते हमें समझाते-समझाते चले गए, लेकिन हम जो है अब तक इन चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। कहीं न कहीं आप अज्ञानता, अनपढ़ता भी इस चीज़ के पीछे कारण लगा सकते हैं कि लोग पढ़े लिखे थे नहीं और उनको पता ही नहीं चला हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया। हम जो देखते आए वही हम आगे करते चले गए। तो श्री गुरु रविदास जी की मूर्ति पूजा करना ही गलत है, जैसे उन्होंने अपने दोहों में विरोध किया है, और हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं की मूर्ति पूजा करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा ना करें आप। गाँव में, शहर में या आस-पास अपने जहाँ भी देखें तो इस चीज़ का विरोध ज़रूर करें। आप उनको समझाएँ। विरोध का मतलब आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने खुद अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपने दोहों के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया है। क्योंकि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं के अंदर अपने आप को प्रकाशित करना होगा, अपनी आत्मा को प्रकाशित करना होगा, अपने आत्मा में सच्चाई लानी होगी, हमें पढ़ना होगा। श्री गुरु रविदास ने हमेशा हमें एजुकेट होने के लिए बोला है अपनी दोहों और अपनी वाणी के माध्यम से। आप जी की जो वाणी है, जो दोहें हैं, वो सब लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं इतनी।
तो मेरा जो मिशन है वो यही है कि मैं गुरु महाराज जी की वाणी को घर-घर तक पहुँचा सकूँ, सब तक पहुँचाऊँ। जितने लोगों को मैं बता सकती हूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी, अपने काम में मैं लगी रहूँगी। चाहे कुछ लोग आकर के वीडियोज़ के अंदर आके गलत कमेंट करें या कुछ भी करें, मैं अब इन चीज़ों से नहीं रुकने वाली हूँ, मैं सबको बताऊँगी। आप जी की वाणी में जो लिखा है, जो आप जी ने बोला है, जिन चीज़ों का विरोध किया है, जो चीज़ें करने बोला है, मैं जहाँ तक जितना मैं पढ़ पाऊँगी, मैं लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप सबसे साथ की और विश्वास की और प्यार की अपेक्षा मैं करती हूँ कि आप सब लोग साथ देंगे। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें, जो भी वीडियोज़ हों उनको शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक गुरु महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार हो सके, जो अब तक नहीं हुआ है। हमारे लोगों को आगे आना होगा, गुरु महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करना होगा। इसीलिए आप सब लोग साथ दें और गुरु महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करें जितना भी हो सकता है। अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियोज़ पहुंच सके, उनको भी पता चल सके। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आपसे बहुत आशा और उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। शेयर ज़रूर करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सबको।